हमारी कंट्री को एफिशिएंटली चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और यही लोग हैं जो दे गिव दैट ग्रेविटास एंड दैट यू नो अमेजिंग क्वालिटी टू आवर कंट्री। तो आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रहे हैं और यहाँ पे मस्ती करेंगे। वी गोइंग टू हैव अ गुड टाइम एंड इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू मिंगल विद द पीपल हु वर्क सो हार्ड टू मेक आवर कंट्री वर्क एफिशिएंटली। थैंक यू। आई थिंक पहले तो ये बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जो पूरी डिपार्टमेंट है जो भी इस डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है जो भी काम करते हैं, इट्स एन ओकेजन फॉर देम टू कम टुगेदर लाइक अ फैमिली। जो वननेस वो सेलिब्रेट कर सकते हैं वो आज कर सकते हैं। सो आई थिंक एज अ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल वी कैन डू इज कम एंड गिव देम अ लिटिल पुश इनकरेजमेंट और फ्रॉम आवर साइड जो भी मैसेज दे सकते हैं लोगों को कि टैक्स टाइम पे भरे एंड बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इट बी रॉन्ग फॉर टू कमेंट इमीडिएटली, बट आई डेफिनेटली फील के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू योर फिल्म्स एंड क्रिएटिव मीडियम इज समथिंग दैट वी ऑल हैव द राइट टू। आज आपकी गाना रिलीज हुआ है, आज ही सरेंडर हुआ है, इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से क्या? मैं तो यही कोशिश मतलब मेरी तो यही इच्छा है कि सब आके सरेंडर हो जाए मेरी फिल्म पर 10th ऑफ मार्च को। पर अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही वो 90s वाला गाना है, पूरा हम लोग देसी ठुमके वुमके मार रहे हैं और इट्स एक्चुअली द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जो हमने शूट किया था। सो आई क्वाइट एक्साइटेड, रिस्पॉन्स अब तक तो अच्छी ही है। क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और जब मुझे पता चला कि हर साल होता है और आज का दिन है, सो आई जस्ट थॉट आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द होल फैमिली and just want to thank for everything they do for us and from the bottom of my heart I want to be part of this thing and just enjoy the whole thing. विनय जी क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? आई थिंक मैं इन लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज सेंट्रल एक्साइज का डे है, इन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बहुत मेहनत करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जितने हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कुछ भी, बेचारे एक थैंकलेस जॉब में रहते हैं। सो दिस इज़ आवर वे ऑफ कमिंग एंड सेइंग थैंक यू एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट। जो भी चाहे वो हमारे पूरे बीएमसी के हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सेंट्रल एक्साइज के हैं, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक थैंकलेस जॉब होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग को ऑलवेज सब नुक्स ही ढूंढते हैं। सो so I think it's very sweet for our industry also to be here to thank them for all the good work that they're doing and keeping everyone in a straight line. रवीना जी आपकी मूवी आ रही है, उसके स्टेटस के बारे में थोड़ा जानना है। I think अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी मात्रा एंड द मदर एंड it basically deals with what is happening in our country today, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन एक बलात्कार की न्यूज़ आती है, वायलेंस की न्यूज़ आती है, मोलेस्टेशन की न्यूज़ आती है एंड आई डोंट थिंक जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं उनको एक प्रॉपर जस्टिस दे पा रहा है। इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जो इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द प्लेस। इस बात से हम पूछे कि आपका पुराना गाना जो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त रिक्रिएट हो रहा है वापस से अक्षय कुमार के साथ जो आपका सॉन्ग है, जैसे आजकल पुराने गानों में ट्रिब्यूट कराया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल खुश हूँ। आई थिंक अब्बास मस्तान जी के साथ मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ पहले भी एंड आई एम श्योर दे विल डू अ ग्रेट जॉब। क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में आज? I think they are doing a great job and that's all I can say and all the best and they're working very hard. So what's the status of Poster Boy? Well, we are working on it and very shortly we'll be able to announce the date. अभी तो कुछ कह नहीं सकते but we are nearly there. Thank you so much sir. Thank you. क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? भाई बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू सेलिब्रेट विथ ऑल आर फैंटास्टिक ऑफिसर्स जो देश के लिए इतनी सेवा करते हैं। आज कस्टम्स और एक्साइज समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। लोग सिर्फ इनकम टैक्स देखते हैं क्योंकि इनकम टैक्स हमें चुकता है, हमें लगता है डायरेक्टली, तो उसके बारे में हमारी एक ओपिनियन है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कलेक्शन होता है पूरे स्टेट का, पूरे देश का, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बजट्स के ऊपर।
तो आई थिंक दे डू अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द काइंड ऑफ ड्रग मेनेस जो आप देखते हैं कि हर देश में ड्रग्स जहाँ पे कस्टम्स वीक रहता है वहाँ पे हमेशा नारकोटिक्स की ट्रेड ज़्यादा हो जाती है. स्मगलिंग वगैरह में बहुत सारे प्रोटेक्शन करते हैं. और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ कभी भी और कस्टम्स ऑफिसर से मिलता हूँ तो उनके वाइट यूनिफॉर्म्स देखकर एक मन में एक बात आती है कि कभी यार एक कस्टम्स ऑफिसर का रोल करना है एक फिल्म में. हाँ, लाइक रुस्तम. बट क्योंकि इतने अच्छे यूनिफॉर्म्स भी हैं एंड प्लस उनके यहाँ हमेशा अच्छी कहानियाँ रहती हैं. कैसे उन्होंने किसी को ट्रैप किया, कैसे एक टिप आई, कैसे उन्होंने एक स्मगलर को पकड़ा. सो इट्स वेरी मच लाइक अ फिल्म. जैसे आप बॉलीवुड का हिस्सा है, एक कमेंट आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा. प्रकाश झा की मूवी आई है अभी लिपस्टिक अंडर माय वोट, उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, रिलीज करने मना कर दिया गया है. कहीं ना कहीं मेकर्स को आज भी अपनी कहानियों पर मूवी बनाने के लिए रोक है. इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई जनरल स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा कि सेंसरशिप शुड बी गाइडलाइन. मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और संक्षिप्त में ये बात करके इस टॉपिक के ऊपर मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि सेंसरशिप को एक गाइडलाइन होना चाहिए. एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, हमारे भारत जैसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ हम आज विश्व को दिखा रहे हैं कि हम कितने संतुलित लोग हैं, कितने बैलेंस्ड लोग हैं और हमारे यहाँ कितनी सहिष्णुता है. वी आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल. तो हमें ये लोगों को डेफिनेटली ये बात पहुंचानी है कि सेंसरशिप शुड बी ए गाइडलाइन एंड इट शुड नॉट बी कि आप कैंची लेके खड़े हो गए या डंडा लेके खड़े हो गए. एक सेंसरशिप की गाइडलाइन होनी चाहिए. वी आर मैच्योर इनफ एंड इट्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी एंड पीपल शुड बी अलाउड टू मेक व्हाट दे want to communicate as long as it doesn't hurt anybody's sentiments and doesn't provoke any anti-national feelings. I think we should be around. Firstly, we want to know about the क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सचेंज के? Just that I'm very happy to be here क्योंकि at the end of the day these people work extremely hard to make our life easier. It's the people who are involved with income tax, service tax और इनके बगैर हम बिल्कुल जी ही नहीं सकेंगे. They're very important, crucial and I think it's really nice that we can come, celebrate with them, meet with them. उनके लिए भी एक दिन होना बहुत ज़रूरी है. So I'm really happy to be here today. आजकल ट्विटर पे आपके और करण जौहर के बहुत फोटो देखे जा रहे हैं, तो क्या आगे पिक्चरों में भी देखे? हाँ जी, करण जौहर मेरी शादी हो रही है. आप तो ऐसी बातें कर रहे हो. आजकल मेरी और करण जौहर की बहुत फोटोज नजर आ रही. जी, मेरी और करण की शादी हो रही. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स एंड कौन करण के साथ नहीं काम करना चाहेगा. आई थिंक इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद हिम बट लेट्स सी, एनीथिंग इज पॉसिबल. थैंक यू. देखिए सेंट्रल एक्सचेंज डे के बारे में आज आप यहाँ आए हैं, सभी ऑफिसर्स से जुड़ने, मिलने, उनकी खुशी में शामिल होने, क्या कहेंगे? बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इन लोगों के साथ मिलजुल के हमारी जो गाने हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर करने के लिए वो बहुत ही यूनिक सा एक मोमेंट होता है उनके लाइफ में और हमारे लाइफ में भी. सो आई फील रियली स्पेशल कि मैं आया हूँ. माई डैड इज़ ऑल्सो कम. मैं भी 2-3 मेरे खुद के गाने गा रहा हूँ टू यू नो to share a special moment with all the officers and you know to make their day. So I'm really आपका गाना रिलीज हुआ है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आ गए जी चुके हैं, तो किस तरह का अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली काफ़ी लोग सरप्राइज हैं मुझे इस अवतार में देख के. ये जो गाना है वो उसके वीडियो में मैं खुद फीचर किया गया हूँ एंड उसमें मैंने डांस भी किया है, गाना भी गाया है, एक्टिंग भी की है थोड़ी सी. सो बहुत ही नया सा एक अवतार है मेरे लिए एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे फैंस जो भी हैं, जो भी लिसनर्स हैं, नए जो फैंस इस गाने के बाद जुड़े हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है गाना. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच. मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि पेइंग टैक्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट मेक्स द कंट्री स्ट्रॉन्गर. It only benefits everyone and which is why I'm actually here today to enjoy and celebrate with all the people who work on making sure that we pay our taxes. Thank you. Jacqueline, what is the status of Bellore? The release date has been announced for 25th of August. Jacqueline, के साथ लोग क्या किस तरह की शूटिंग करती है और क्या कहना चाहिए? करिश्मा जी ने कुछ टिप्स दी है या कुछ बताया है इस बारे में? करिश्मा जी कुछ नहीं दिया है लेकिन मेरा सब करिश्मा की मूवीज एक्चुअली देख रही हूँ एंड शी इज ऑल आई हैव टू से शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस.
थैंक यू। हम सेंट्रल एक्साइज डे के बारे में जानना चाहेंगे आप यहाँ पर आए ऑफिसर्स का ये मनाने के लिए सब मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट जो हमारा है ना, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये हमारी बड़ी दादी होती है ना, वैसे कि हमारी बड़ी दादी हमसे हम फैमिली का हर मेंबर है ना कंट्रीब्यूट करता था जॉइंट फैमिली में, और अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो बड़ी दादी याद दिलाएगी हेलो आपका बाकी है। तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और फैमिली के फंक्शन में आना हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है। सो आई गेस इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। सॉरी, upcoming to Poster Boys है in Hindi that I'm directing with Sunny Paji and Bobby and myself, and there's Gulma. कहना चाहेंगे सेंट्रल एक्साइज डे पे आज आए हैं ऑफिसर में शामिल होने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हर साल आता हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा एक टर्म्स बने हुए हैं मेरे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है आकर यहाँ पे, और डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि भाई, तो इसलिए आपको क्या एडमायर किया और क्या प्रभावित हुआ जो आपने मंटो का रोल किरदार प्ले करने का फैसला किया? मंटो अपने आप में बहुत बड़े राइटर थे, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन, नहीं पोस्टर तो नहीं है वो तो ऐसे ही जस्ट लुक डाल दिया था, बट अभी पोस्टर आएगा, अभी बाद में आएगा पोस्टर, तो खैर तो जस्ट एक लुक ऐसे ही डाला था मैंने। बट बहुत अच्छा है, नंदिता दास डायरेक्टर है, बहुत काबिल डायरेक्टर है, और उनके साथ काम करने में डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच नवाज। सो क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आके। आप अब मुझे जीएसटी ही समझिए, क्योंकि मैं इस वक्त एकदम अकेला हूं। आप चाहे मैं जुलाई से ले लें चाहे अक्टूबर से ले लें, वो बस आपकी मर्जी है ना शत्रु सर, है ना? थैंक यू। और बड़ा अच्छा लग रहा है, नई नई फैसिलिटी आपके ऑफिस में लागू कर दी गई है। हमारे कमिश्नर साहब भी वो फैसिलिटी मार के आए हैं। तो टकले भी आए हैं, बड़े मिली जुली शानदार महफिल है। और मैं अपने बड़े भाई और बेहतरीन फनकार हमारी कंट्री के, जिनको देख देख के हम लोग ने सीखा बड़े हुए, शत्रु जी के लिए जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। सलमा जी कैसी हैं? पहले की तरह? वाह वाह, ये वाली भाभी बहुत बढ़िया हंस रही है। इनकी हंसी देख के लग रहा है इनके पुराने नोट सब बदल गए हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? अरे करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। और क्या, डरता हो किसी से? मेरे साथ तो चलते फिरते जोक भी हो जाते हैं। अभी आपके सर, अभी एक ऑफिसर मिले, पता नहीं मेरी तारीफ की कि मेरी ऐसी तैसी की, हाथ मिला के बोले आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा पहली बार देखा है। मैं समझ गया लाइव कहना चाह रहे होंगे, तो हमने उसको मान लिया। कल एक शो था, कार्यक्रम था दिल्ली में, तो वहां से मैं सीधा यहाँ पहुंचा, एयरपोर्ट से आ गया, और दीपक पंडित और शशांक, राजीव, इन लोगों ने उसको मुझ तक ये मैसेज पहुंचाया आपके बारे में। ये हमारे पुराने दोस्त हैं कि आपको बहुत प्यार मिलेगा। मैंने यहाँ आके देखा कि झूठ है, उससे भी ज्यादा प्यार मिला।